Okay, so we are starting with this poem, No Men Are Foreign. बेसिकली ये जो है कह सकते हो कि वर्ल्ड ब्रदरहुड का एक मैसेज देती है ये पोएम। वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा एक सिद्धांत रहा है उसको भी कहीं ना कहीं ये पोएम जो है वो कह सकते हो कि कैप्चर करती है, उसको भी कहीं ना कहीं ये पोएम एक्सप्रेस करती है। एंड वेल आई गेस इट विल बी बेटर इफ़ वी स्टार्ट रीडिंग इट thoroughly. Okay, remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. तो बेसिकली लाइक हम लोग जब दुनिया देखते हैं तो अक्सर जो है हम और वो इस टर्म्स में देखते हैं हम, है ना। अपने आप को हम शायद उनसे बेहतर मानते हैं, अपने आप को जो है हम हर एक तुलना में जो है फेवरेबली अपने आप को जो है हम देखते हैं अपनी नज़रों में, और दूसरे को जो है अक्सर हम फिर अलग तरीके से देखते हैं, अलग तरीके से उनको प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये जो हम और वो की जो ये दीवार है, कि ये जो ये बाइनरी है, इसी को ख़त्म करते हुए ये पोएम जो है हमें बताती है कि याद रखिए कि कोई आदमी जो है वो अजीब नहीं है, कोई देश जो है वो विदेश नहीं है, और हर एक यूनिफॉर्म के नीचे एक ही बॉडी जो है वो सांस लेती है हमारी तरह। और ज़मीन जिस पर कि हमारे भाई चलते हैं वो भी जो है यही धरती है, राइट, जिस पर कि हम सभी जो है लेटेंगे, जिस पर कि हम सभी इवेंचुअली ख़त्म होंगे। They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by wars long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. पोइट कहता है कि वो भी जो है सूरज, हवा और पानी के बारे में जो है अवेयर है, मतलब कि वो भी जो है इसी सूरज, हवा और पानी का जो है एहसास करते हैं। शांति के समय में जो हार्वेस्ट होता है उसी से उनका भी पेट भरता है, और युद्ध के समय में जो लंबा विंटर आता है, मतलब युद्ध के समय में जब कह सकते हो कि चीज़ों का अभाव होता है तो वो भी भूखे रहते हैं। उनकी हाथें जो है उनके हाथ जो हैं वो भी हमारी तरह ही हैं, जिसमें कि हम जो है मेहनत की खींची हुई लकीरों को पढ़ सकते हैं, जो कि हमसे कुछ अलग नहीं है। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. याद रखो कि उनकी भी आँखें हैं हमारी तरह, जो कि जगते हैं और सोते हैं, और ताकत है जो कि आप प्यार से जीत सकते हैं। हर एक ज़मीन जो है सब पर एक कॉमन लाइफ है जिसे सब पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. कभी जो लास्ट में जो है कह सकते हो कि अपील करता है, he is exhorting us, कि हमें याद रखना चाहिए, हम याद रखें कि जब भी हमें ये कहा जाता है अपने भाइयों से नफ़रत करने के लिए, तो बेसिकली अपना एक हिस्सा है जो कि हम गवाते हैं, जिसे हम धोखा देते हैं, जिसको कि हम कंडेम करते हैं। ओके, हम किसी और के साथ ये नहीं कर रहे हैं, हम किसी और को जो है डिस्पजेस नहीं कर रहे हैं, हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम किसी और को कंडेम नहीं कर रहे हैं, किसी और का जो है निंदा नहीं कर रहे हैं, हम अपना ही कर रहे हैं ये। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। याद रखिए कि हम लोग जब एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो ये मानवीय धरती है जिसे हम अपवित्र करते हैं। डिफाइल मतलब अपवित्र करना, और टेक आर्म्स अगेंस्ट एनीवन, इट मीन्स किसी के खिलाफ हथियार उठाना। Our hells of fire and dust outraise the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. Okay? कहता है कि या हमारी जो आग और धूल की जो ये का जो नरक है, वो बेसिकली वो जो है हवा के इनोसेंस को, हवा के निर्दोषता को जो है सब जगह क्रोधित करता है, उसे जो है उसमें जो है आउटरेज क्रिएट करता है। याद रखिए, कोई आदमी जो है वो विदेश नहीं है और कोई देश जो है वो अजनबी नहीं है।
अजीब नहीं है। एक इंटरेस्टिंग आपने चेंज यहाँ पर नोटिस किया होगा, पहली लाइन में कहा जाता है नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री इज फॉरेन। यहाँ पर ये चीज़ बदल दिया गया है और यहाँ पर अब आदमी जो है नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। यहाँ पर ये जो लाइन कहा गया है आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट और ट्रेस द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, इसका आशय ये होता है कि जब हम लोग युद्ध करते हैं या फिर हथियार जब चलता है उससे जो मान लो कि धुआं उठता है, उससे जो आग निकलती है, उससे कहीं ना कहीं हवा प्रदूषित होती है। और वो हवा किसकी है? सिर्फ उसकी नहीं जो कि मार रहा है, सिर्फ उसकी नहीं जो कि मर रहा है, ये सबकी हवा है। और जब ये हवा प्रदूषित होती है तो नुकसान सबको होता है ना। तो बेसिकली हम आपस में जो भी झगड़ा करें, हम आपस में जो है हम और तुम की जो भी दीवार खड़ी कर लें, सच्चाई यही है कि हम सब एक हैं और कहीं जब हम किसी के खिलाफ़ खड़े होंगे तो नुकसान जो है वो हमारा ही होगा। हम जब किसी को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर भी जो है हम भी बर्बाद होंगे, क्योंकि हम सभी का घर जो है वो एक ही है। ये जो है इंडिया एंड दैट कंट्री और दैट कंट्री ऐसा नहीं है। इट विल बी लाइक अर्थ एंड अर्थ ऑल अराउंड। सब इसी धरती के वासिंदे हैं, तो किसी का भी नुकसान होगा, अर्थ का नुकसान होगा, अर्थ का नुकसान हुआ, सबका नुकसान होगा। और इस लॉजिक से भी अगर देखो तो वेल कोई आदमी जो है वो फॉरेन नहीं है, कोई कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, कोई आदमी स्ट्रेंज नहीं है, कोई कंट्री फॉरेन नहीं है। सो वेल दैट्स इट फॉर दिस पोएम। यू गाइज ट्राई like give the question answer section a try and I'm sure you will find it easy. Okay, bye bye.